मॉर्निंग ऑल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सारे ही क्वेश्चन नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, इस अध्याय से हैं, इस टॉपिक से हैं। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है, बेसिक्स हैं, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, उनका ही यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि हर किसी स्टूडेंट के लिए, चाहे उसने कभी मैथ्स पढ़ी ही ना हो, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो भी ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है? If the sum of two numbers is 25 and their product is 144, then what is the difference between the two numbers? ठीक है, तो पहले तो हम इस प्रश्न को समझते हैं कि गणित में भाषा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। गणित का किसी विषय में जब तक हम प्रश्न की भाषा को नहीं समझते हैं तो हम एक सही हल तक, सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में तो ये कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज़ 25, ठीक है। तो अगर ये जो नंबर्स हैं उनका सम 25 होता है, उस केस में 25 मीन्स सम, पहले तो आपको सम पता होना चाहिए। सम क्या है, आई होप सबको पता ही होगा। ये 2 को हमने 3 में ऐड किया, इसको हम सम कहते हैं। कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, ठीक, जिनका सम क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए। तो अब आप लोगों ने इतनी तो मैथ्स पढ़ी ही है कि कोई भी दो नंबर ले लीजिए जिनका सम 25 आता हो, जैसे कि आपका 11 + 14, आप चेक कर सकते हैं 25 आ रहा है, ठीक है। देखिए, इतना बेसिक मैथ्स तो सभी को आता है। अब ये भी नहीं आएगा तो फिर तो चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि अगर नहीं आएगा यह भी, तो भी सिखाने के लिए हम तैयार हैं, बट फिलहाल इतना तो आना ही चाहिए आपको। तो क्या सिर्फ 11 और 14 ही ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करके 25 आएगा? जी नहीं। आप 21 के साथ 4 ऐड करेंगे तो भी 25 आता है। आप 9 के साथ 16 ऐड करेंगे तो भी 25 आता है, ठीक है। तो ये तो एक कंडीशन हो गई हमारे पास। अब ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 144 आना चाहिए। तो पहले तो हमको ऐसे सारे ही नंबर लिखने पड़ेंगे जिनका सम 25 आता है, फिर हम उनका प्रोडक्ट करके देखेंगे क्या वो सुटेबल है या नहीं है, ठीक है। अब 11 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखिए आप, तो 11 × 14 सॉल्व करके देखिए कितना आता है, ठीक है। ये आप नहीं करना है इतना। तो फिर 21 से 4 का मल्टीप्लाई करिए आप और चेक करिए कितना आ रहा है, ठीक। बस ये चेक करना है कि आपको ये सम जो है, प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए? 144 आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपने कर लिया होगा। अब 11 × 14 कितना होता है? 11 × 14 ये 144 तो नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही 21 × 4 ये भी आपका 144 नहीं होता, ठीक है। अब 9 × 16 कर लेते हैं, तो 9 × 16 कितना होता है? ये आपका 144 होता है, राइट, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके पास टाइम है। चलिए मैं कर देता हूँ साथ में आपके। तो ये देखिएगा, 16 × 9, पहले तो आपको टेबल ही आना चाहिए। 69 से ही आपका 144 होता है। चलो अगर नहीं याद है तो 69 से कितना होता है? 54 होता है, और 9 × 1 सॉरी 54 का 4 यहाँ आ जाएगा, आपका 5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 9 × 9 और 5 14, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि 16 और 9 का एडिशन 25 है, एंड 16 और 9 का प्रोडक्ट क्या आपका 144 है। और यही कंडीशन होनी थी। तो दो नंबर तो हमारे पास आ गए। ये दो नंबर क्या हैं? 9 और 16 है। बट ये आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अभी तो हम जो दो इन्फॉर्मेशन थी उन्हीं को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। अब ये दो नंबर जो हमने निकाले हैं, इनके बीच में
डिफरेंस क्या है हमको ये पता लगाना है। तो डिफरेंस क्या हो सकता है, 16 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आंसर क्या आएगा बताइए, तो 7 आपका राइट आंसर होता है। तो 16 माइनस का 9 इज़ 7, ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका बी हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो आपको लगा होगा कि ये तो ठीक है, हो गया आसानी से, लेकिन इसे करने का ये एक सही तरीका नहीं है। ये तरीका हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में हों और हमारा जो एप्टीट्यूड है मैथमेटिक्स का वो एक्सट्रीम लेवल पर हो, तो हम इजीली 1 और 2 गो में पिक कर सकते हैं नंबर्स को। बट अमूमन ऐसा होता नहीं है। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, उनके साथ ये जो तरीका है वो काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखनी है, और आपने ये सीखना भी है। देखो सम मीन्स हमने ले लिया कि 2 नंबर है हमारे पास, 9 और 16 नहीं पता हमको, हमने बोला कि एक नंबर x है और एक नंबर हमारा y है। अब कंडीशन क्या है कि x और y यानी 2 नंबर का सम क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो हमने कहा चलो 25 हो गया ये। इसी तरीके से प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इन दोनों का, x इंटू वाई 144 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 इक्वेशन बनेंगी और इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करके आंसर निकालना है। जिन्होंने अलजेब्रा को नहीं कभी डिस्कस ही नहीं किया किसी से या पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर सरल कर देता हूँ इसको। देखो आप लोग ये देख रहे होंगे ना कि यहाँ पर x और y है, इतना तो आप लोगों को आएगा ही, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, इजिकल टू 25 है। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी एक नंबर को अपोजिट साइड ले जाते हैं, दोनों ही देखिए अब धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव हैं, x भी y भी, किसी भी एक को ले जाइए आप, चलिए y को ही रहने दिया हमने, x को ले गए, तो 25 माइनस का x, तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 25 माइनस का x आ जा रही है। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ, x इंटू वाई में, जो प्रोडक्ट वाला जो वैल्यू हमको दिया है। तो x तो एज इट इज रहेगा, y की जगह पर लिख देंगे हम 25 माइनस का x इजिकल टू 144, ठीक है। तो x को मल्टीप्लाई करिएगा अंदर। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखो पहले हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को लिख देंगे जो आएगा, उसके बाद फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को जो भी आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो 25 इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इजिकल टू 144। सारे ही नंबर अपोजिट साइड ले जाइए आप, या 144 को इधर ले जाइए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जो भी आप करें, चाहे ये जो नंबर्स हैं इसको अपोजिट साइड ले जाइए, चाहे 144 को आप इधर ले जाइए, आपके पास जो नंबर आएगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144। तो ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए हैं। इसके बाद हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण इसको हिंदी में कहते हैं, नहीं पता है, तो फिर पहले आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना होगा, उसके बाद ही अब आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे ही, तो वहाँ पर ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं कर देता हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, हम क्लासेस हमारी चली रही हैं, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया नहीं, तो जब आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा। जिन्होंने मैथ्स काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ी है, जिनका थोड़ा सा मैथ्स में हाथ तंग है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 144, ठीक है। ये कोई एक नंबर है, इक्वल टू 0 मान लिया हमने, चलो ठीक है, मान के लिए तो था ये 25x है ये, ठीक है। देन सॉल्व करते हैं इसको हम, एक्स स्क्वायर, अब ये जो 25 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी, ठीक है। ये हो गई। तो यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ x नहीं लगा है या कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, हम यहाँ पर x और y को वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ये तो जानकारी आपको होगी। तो एक्स स्क्वायर, अब हमें करना क्या होता है कि b की
जो वैल्यू है उसको हमको स्प्लिट करना होता है, ऐसा स्प्लिट करना होता है कि B1 और B2 इनको प्लस या माइनस करने पर, चाहे आप B1 प्लस B2 करिए, चाहे आप B1 माइनस B2 करिए, कुछ भी ऐसा करने पर, चाहे माइनस करें चाहे प्लस करें, जो आंसर है आपका वो आना चाहिए क्या, बी की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 25, ठीक है, ये तो 25 ही रहना चाहिए आपका, है ना। लेकिन जब इनको हम प्रोडक्ट करें तो B1 इंटू B2 क्या हो जाए आपका, A इंटू सी के बराबर आ जाए। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास आगे होनी है हमारी, वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है, घबराने वाली बात कुछ नहीं है। तो ये हमारा आ जाता है, ठीक। तो अभी देखिए 144 है, 144 के फैक्टर्स मैंने समझा रखे आप लोगों को, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, सब आपको आता है। जिसको नहीं आता है तो दोबारा पूछिएगा। तो 144 के फैक्टर्स हमको निकालने होंगे, कितने होते हैं, तो अभी अभी हमने जो नंबर देखा था 9 और 16, ठीक है, तो हम क्या करेंगे -16x, या इसको चलो और इजी कर लेते हैं। पहले हमने 25 को ब्रेक कर दिया 16 + 9 में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि दो नंबर जिनका सम 25 आएगा, तो वो ये है +144, ठीक। अब इसके बाद हम ये x है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। गणित तभी तक कठिन होती है जब तक हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, तब हमको एक ऐसा मार्गदर्शन, एक गाइडेंस चाहिए होता है कि जहाँ पर हम अटक रहे हैं वहाँ पर हमको वो पार कराए या बाहर निकाले, ठीक है। तो उसके लिए ही हमको टीचर की, ट्यूटर की या मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। वो मेंटर आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, आपके छोटे भाई बहन जो आपसे ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर कहें कि गणित में उनकी समझ अच्छी है। अच्छा पढ़ रहे हैं का कोई मतलब नहीं होता। कोई हिंदी साहित्य में एमए किया हुआ है, JRF है, गणित नहीं आती उसको, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अच्छा नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है लेकिन उसका जो नॉलेज है वो गणित में नहीं है। तो गणित में जिसका भी आपके आस पड़ोस में, आपके भाई बहन में, पेरेंट्स में अच्छा नॉलेज है, उसके साथ बैठ करके आप ये कर सकते हैं। ट्यूशन्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमको इस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता और हम एक एनवायरनमेंट में आना चाहते हैं, ठीक। तो x² + 16x, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, तो -16x - 9x + 144 = 0। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेना भी आपको बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है। -16 आ जाएगा, माइनस का 9 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस का 16 आएगा, ठीक है, = 0। तो यहाँ पर देखो ये x - 16 कॉमन हो गया दोनों में, है ना। देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ भी x - 16 यहाँ भी है, तो हमने अब x - 16 कॉमन ले लिया, अंदर बच्चा आपका x - 9 = 0। तो एक बार हम x - 16 को ले लेंगे और एक बार x - 9 को ले लेंगे। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, x = 16 एंड x = 9। तो ये 16 और 9 नंबर तो आ गए, लेकिन अभी x की वैल्यूज़ हैं। अभी के लिए तो काम चल जाएगा हमारा इसमें, इस क्वेश्चन को अगर हम ये मान लेते हैं कि दो नंबर हमारे पास 16 और 9 आ गए तो। लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि हमने नंबर्स लिए थे x और y, ये x तो एक ही नंबर था ना उनमें से, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे कि एक नंबर x जो हमने निकाल लिया है, या x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब उस तरफ काम करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू 16 और 9 कैसे आई, ये आप लोगों ने देख ही लिया। अगर थोड़ा भूल गए हो तो आप थोड़ा इसको, वीडियो को स्टार्टिंग से लगा करके फिर देख सकते हैं, क्योंकि अब हम x के आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। क्वेश्चन हमारा था सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 25, और हमने ये किया था कि ये जो टू नंबर्स है ना, x और y को मान लिया था। तो x और y का सम हमारे पास क्या आ रहा था, 25 आ रहा था। जहाँ पर x की वैल्यू जो हमारे पास 16 आ गई एक तरफ, और एक तरफ 9 आ गई। चलो हम 16 लेके चल रहे हैं, 16 + y = 25। तो जब x की वैल्यू 16 है तो यहाँ पर ये 16 अपोजिट आके वाइडनेस का हो जाएगा, ठीक है। तो y = 25 - 16 यानी कि
9, ये हमारा आंसर आता है। तो y की वैल्यू 9 है, तो x के लिए जब 16 है तो y की वैल्यू 9 है। तो इसी क्रम में जब x के लिए हम 9 रखेंगे 16 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो नंबर्स हैं 16 एंड 9 ही हमारे पास आएंगे। तो ये तरीका हुआ इसको हल करने का, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया और हमने नंबर फाइंड किए। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन जब आए तो आपसे नंबर पूछ रहा हो, आपसे कुछ और ना पूछ रहा हो। तो नंबर पूछ रहा है तो ठीक है, आपने नंबर 16 एंड 9 निकाल दिए और लिख दीजिए, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछे कि इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो 16 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पूछ दिया इसने क्या, इनका डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है, तो 16 माइनस का 9 दैट इज़ 7। तो इस तरीके से आंसर हमारे पास 7 आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। तो ये पहला प्रश्न जो था इसको आप ऐसे करेंगे। ऐसे ही और भी कई सारे प्रश्न आप लोगों को अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। जो हमारी क्लासेस से जुड़े हुए उनको तो हम करा ही रहे अभ्यास ही, तो उनके लिए एक रैंडम क्वेश्चंस थे। बाकी जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, बस आप एक कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। कोई ऐसी बुक लें गणित की, इसमें कई सारे प्रश्न हों। और अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रश्न तो आप सारे प्रश्न करने शुरू कर देते हैं। आप कोशिश करिए कि शुरुआत में पहले आप 20 क्वेश्चन ऐसे लें जो एक जैसे ही हैं, जिनका नेचर एक ही है। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन किया, तो आप 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही करें, इसी प्रकार के करें, थोड़ा बहुत चेंज करके, ठीक है, जो दिए हों बुक में। तो आपका जो नॉलेज है वो ठीक ठाक बन पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, किसी संख्या, अब संख्या तो पता नहीं है हमको, किसी संख्या बोला है इसने, ठीक है। हमने मान लिया संख्या x। संख्या के वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है, यानी स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट, या फिर इसको हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, के बीच का अंतर 2 है। तो संख्या हमने x यानी कि नंबर हमारा जो है वो x मान रखा है हमने, और x का ही अंडर रूट निकालना है हमको, ठीक है। तो कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो एक संख्या हो गई x माइनस उसका अंडर रूट यानी कि वर्गमूल या स्क्वायर रूट, क्या हो रहा है आपका 2। तो x माइनस अंडर रूट एक्स इज़ 2। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो हम अंडर रूट एक्स माइनस एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन तब 2 नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा जो नंबर है वो अपने वर्गमूल से बड़ा होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। कई बार मन में आता है ना कि हमने एक्स ही क्यों पहले लिखा, तो याद रखें कि नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर रूट, ठीक है। ये क्लास में डिस्कस हो चुका है इस पर, फिर मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 4 है एक नंबर, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2। कैसे निकालते हैं, प्रक्रिया बता रखी है, अभी करते हुए सॉल्व फिर बताएंगे, ठीक। तो ये है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि 4 इज़ ग्रेटर देन 2। तो कोई भी नंबर आपका है, एक 1 होता है ऐसा नंबर जिसका अंडर रूट भी क्या होता है, उसके बराबर ही होता है। तो 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू इज अंडर रूट। लेकिन जब भी हम अंडर रूट निकालते हैं, अब ये फिर वही बातें ना, ये बातें हवा में चली जाएंगी, समझ में आएंगी। तो वर्गमूल निकालते समय प्लस का 1 और माइनस का 1 दो आंसर आते हैं, ठीक है। अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर ये लीक से हट करके हो जाएगा। और कई लोग आप में से ऐसे हैं जो अभी क्लास को यहीं पर क्विट कर देंगे क्योंकि समझ में कुछ आ नहीं रहा है। तो हम जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया हम उसको लेके चल रहे हैं। तो दो नंबर हो गया, एक्स माइनस का एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं इसको हम, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको उधर ले जाइए आप, एक्स माइनस का ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट है तो उधर जा करके आपका प्लस का हो जाएगा। आप क्या करें, दोनों का वर्ग कर दें, ठीक है। यहाँ भी वर्ग और यहाँ भी वर्ग कर दें। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ सकते हैं सेपरेटली, ठीक, कि कैसे हुआ क्या हुआ। क्योंकि हमको यहाँ पर अंडर रूट नहीं रखना, हमको अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट तभी हटेगा, किसी भी नंबर का अंडर रूट तभी हटता है जब हम उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये अंडर रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया। अब क्योंकि एक साइड हमने स्क्वायर किया है तो दूसरी साइड भी स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी वो आपका इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। तो ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला बता रखा है आप लोगों को क्लास में, ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखेंगे। ए की जगह क्या है, एक्स है। ठीक है, ए की जगह एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी की जगह पे 2 है ना, ए की जगह पे तो एक्स हो गया आपका इंटू 2 एंड प्लस का बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इजगल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे आपको, तो एक्स ही बचेगा सिर्फ। ठीक, अब आते हैं नीचे इसके, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा आपका, ये 2 2 ज़ा 4 एक्स माइनस का 4 एक्स एंड प्लस का 4 इजगल टू एक्स। अब इस एक्स को इधर ले आइए आप, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x एंड माइनस का x इजल टू 4। ठीक है, इतना आ गया। सॉल्यूशन के लिए थोड़ा स्पेस कम पड़ जा रहा है, तो मेरे को इरेज करना बार बार पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का था, हाँ, माइनस एंड माइनस, ये तो एडिशन ऐड हो जाएगा आपका, तो 4 एंड 1 5, तो माइनस का 5x, ये प्लस का रहेगा, हाँ ठीक है, इसको 0 लिखते हैं इधर, प्लस 4 इजल टू 0, क्योंकि हम सिर्फ x इधर लेके आए थे, हम 4 इधर लेके नहीं गए थे, वो बाय मिस्टेक हो गया। तो देखिए, अब ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी की तरह करना है। हमें क्या करना है, ये जो b है यानी 5 है, इसके 2 पार्ट्स करने हैं। 2 पार्ट्स ऐसे, इनको ऐड करने पर 5 आ जाए, राइट, या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, तो 5 को ऐड करने पर 5 आएगा आपका, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 एंड 4, 1 इंटू 4 इजल टू 4। तो यहाँ पर हम 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 होता है, एंड 4 इंटू 1 क्या होता है आपका 4 होता है। दोनों चीज़ हो रही है हमारी, 4 प्लस 1 करके हमको b मिल जा रहा है, और 4 इंटू 1 करके हमको a इंटू सी मिल जा रहा है। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, और डिटेल में समझने के लिए हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ही डिस्कस हो पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा आपका, ये माइनस का अंदर लिखेंगे 4 प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ इधर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू 4 4x माइनस लग जाएगा साथ में माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, देन ये x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x माइनस का 4, यहाँ पर हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब x का कोफिशिएंट क्या है 1 होगा, तो 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बचेगा इजल टू 0। ठीक है, फिर x माइनस 1, देखिए अब यहाँ पर x माइनस 4, सॉरी x माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x माइनस का 4 ले लिया हमने कॉमन, तो x यहाँ पर और माइनस 1 यहाँ पर, ये बचेगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा इजल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, x माइनस 4 एंड x माइनस 1। तो एक बार x माइनस 4 इजल टू 0 करेंगे तो आपका x की वैल्यू आएगी क्या 4 आएगी, और एक बार x माइनस 1 करेंगे 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ पूछना तो पूछेगा। यहाँ पर आपका x की वैल्यू आ रही है 4 और 1, तो दो नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है 1। ठीक है, और दोनों ही आंसर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किस नंबर को कैरी करेंगे। ठीक है, तो कैरी करने का तरीका ये है कि अब या तो हो सकता है कि इस कैलकुलेशन में कहीं पर प्लस माइनस की डिफरेंस मेरे से हो गया हो, ठीक है, तब ये गलती हो रही है। अदरवाइज़ अगर ये सही है तो फिर कैरी करने का तरीका क्या है, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे फिर इसके। ठीक है, बट जो क्वेश्चन दिया है, इसने इन्फॉर्मेशन दी, उसमें हम वेरीफाई करवा लेते हैं। ठीक है, 1 को भी और 4 को भी एक बार। तो देखिएगा, कभी भी 1 का रूट करके देखेंगे हम, अगर 1 स्क्वायर माइनस का, सॉरी ये बोल रहा है नंबर एंड इट्स रूट इजिकल टू
2, तो 1 और ये तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अंडर रूट -1 की वैल्यू हो जाएगी +1 और -1। ठीक है, तो अगर हम ये -1 वाला नंबर लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 1 बचेगा 2। ठीक है, और अगर हम ये नहीं लेते हैं तो फिर ये 1 - 1 0 हो जाएगा, 0। तो लेकिन अब दूसरा नंबर अगर हम लेते हैं 4 माइनस √4 = क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 4 ऐसे रहेगा, √4 के लिए आपकी 2 हो जाएगी, = 2 आ रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर वही बात है कि अगर √4 है तो इसकी रूट वैल्यूज़ 2 होती हैं, प्लस का 2 और माइनस का 2। ठीक है, तो अगर प्लस का 2 ले रहे हो तो आपका ये आंसर ठीक है। अगर माइनस का 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 - -2 यानी कि 4 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है, जो भी एग्जामिनर है, उसने अपने माइंड में ये सेट कर रखा है कि अंडर रूट की वैल्यू सिर्फ प्लस होती है, माइनस नहीं होती है, इसलिए ये आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जिसके 2 ऑप्शन आंसर हों, ये एक अच्छा क्वेश्चन नहीं माने आता है। तो लॉजिकली तो ये सही नहीं है, बट फिर भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि हम पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलते हैं, इसलिए √1 की वैल्यू जो है हम वो +1 -1 में से सिर्फ +1 को ही कैरी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि इतना पेशेंस होता नहीं है किसी में कि वो लंबा बैठे हमारे साथ। तो आगे ही क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, तब तक ये दोनों क्वेश्चन करिए, इससे संबंधित और क्वेश्चन देखो, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के थे, बाकी आगे वाले फिर अब डिफरेंट हो रहे हैं, तो इसलिए इनको करिए, बाकी के लिए फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं।